आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी का स्वागत है फिर से सेथ विजडम में माइंड पावर वर्क बाय मास्टर सेथ। भौतिक वास्तविकता में हम आगे बढ़ते हैं। अब वर्तमान में सभी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जाओं पर ध्यान केंद्रित करें और जीवन के अनुभवों को अपनी आंतरिक दुनिया से बाहरी दुनिया में लाने के लिए जीवन का पूरा अभ्यास करें। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका कौशल और आपकी प्रेरणा भी बढ़ती जाएगी। आप इस सच्चाई को जानते हैं कि कोई भी बाहरी ताकत आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती है। अपने आप में खुद को अंतर्मुखी करने से आपके अनुभव में अनंत ज्ञान आता है। आप जाने कि शरीर ही आत्मा है। आप ऑल दैट इज का हिस्सा हैं। आप स्रोत चेतना है। चेतना दिव्य रूप है, स्वयं का दिव्य रूप। आप वर्तमान में दिव्य प्राणी हैं। आपकी चेतना, मानस, आध्यात्मिक ऊर्जा आपके शरीर के आकार या उम्र पर निर्भर नहीं करते। पिछली घटनाओं का आपकी वर्तमान स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वर्तमान में आप जो निर्णय लेते हैं वह आपके जीवन के खेल को हर हार जीत बना देगा। किसी देश या दुनिया का गतिशील विकास वर्तमान में किसी राष्ट्र की व्यक्तिगत इच्छाएं या इस दुनिया में मानवता के साथ विकसित होता है। नकारात्मक सोचना, असुरक्षित महसूस करना, वर्तमान में भयभीत होना, इस सच्चाई को जानकर कि भौतिक वास्तविकता आंतरिक दुनिया से बाहरी दुनिया में होती है, व्यर्थ है। आप अपने जीवन को अपनी पसंद के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं। जैसे एक मूर्तिकार अपने तरीके से मूर्ति तराशता है। पिछले जन्मों में किए गए कर्म वर्तमान में आपका पीछा नहीं कर रहे हैं। इस वर्तमान में चुना गया मजबूत लक्ष्य पिछले जन्मों के कर्मों को एक झटके में मिटा देता है। भौतिक वास्तविकता विचार का अवतार है। आप वर्तमान में अपनी वास्तविकता बना रहे हैं। आपके विचार बाहरी दुनिया में आपके जीवन के अनुभवों में बदल जाते हैं। जीवन में कोई समस्या नहीं होती, सभी चुनौतियां हैं। 100 मील चलना एक के लिए समस्या हो सकती है, दूसरे के लिए चुनौती। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कैसा महसूस करते हैं। समस्या तथा समाधान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, तो उसे हल करने की शक्ति भी आपके भीतर की दुनिया में है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप किसी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। आप आंतरिक आत्मनिरीक्षण के माध्यम से, सपनों के माध्यम से समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसके सिवाय आपके अनुभव रूपी जीवन में आपकी शक्ति से परे कोई चुनौती नहीं है। आप जितनी अधिक चुनौतियों को पार करेंगे, विकास उतना ही अधिक गतिशील होगा। समस्या, उसका समाधान दोनों वर्तमान में निर्मित है। ऐसा तब करें जब आपके सामने कोई समस्या आए। समस्या से दुखी या परेशान महसूस करना व तुरंत डरना बंद करें। विकास करें कि विश्वास करें कि आपके भीतर की दुनिया में अपार शक्ति है। पूर्ण विश्वास रखें कि समस्या का समाधान आत्मनिरीक्षण से, स्वप्न से या किसी अन्य रूप में मिल सकता है। आपकी आंतरिक दुनिया आपको कभी धोखा नहीं देगी। निश्चय ही समस्या का समाधान हो सकता है। आप अपने जीवन में अपनी शक्ति से परे किसी भी समस्या का समाधान करेंगे। इसका कोई सवाल ही नहीं है। विश्वास रखें कि सकारात्मक परिणाम आएगा। आखिरकार सब कुछ आपकी आंतरिक दुनिया द्वारा किया जाता है। तर्क वितर्क, अपनी सीमित बुद्धि, मानसिक आलस्य को एक तरफ रख दे और आंतरिक दुनिया से आने वाले संकेतों को व्यवहार में लाए। इतनी ही है। जीवन में आपके सामने आने वाली सभी चुनौतियों के उत्तर खोजें।
इस भौतिक संसार में अभ्यास के बिना कोई भी इच्छा प्राप्त नहीं की जा सकती है। जब अभ्यास नहीं किया जाता तो आध्यात्मिकता मौजूद नहीं होती है। आप आध्यात्मिक रूप से तभी सफल होंगे जब आप अपने लक्ष्य चुनेंगे और उन पर अमल करेंगे। आप अपने भीतर की दुनिया से सीधा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आंतरिक दुनिया कैसी होती है इसका अनुभव होने तक कोई नहीं बता सकता। आप इस धरती पर आंतरिक दुनिया से ज्ञान प्राप्त करने और चेतना के विकसित होने के लिए पैदा हुए थे। इस भौतिक संसार में आपके सामने आने वाली सभी चुनौतियां चुनौतियां हैं। जीवन के माध्यम से चुनौतियों का सामना करना अनुभव बढ़ाता है। जीवन के अनुभव प्राप्त करने से आपका ज्ञान बढ़ता है, आपकी चेतना के विकास का दायरा बढ़ता है। अपने जीवन से प्यार करना सीखें, अपने व्यक्तित्व को उभारें। इस धरती पर आपका जन्म अस्तित्व, विकास और आध्यात्मिक प्रगति के लिए है। मैं परिस्थितियों के सामने असहाय हूँ। विविध विधि लिखित जाना है। जीवन में ऐसा ही होता है। ऐसे शब्दों को अपने जीवन में ना आने दें। यह जीवन आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक और जीवन शक्तियों का सहार है। आपकी गतिशीलता, आपकी ऊर्जा क्षमताएं अतुलनीय हैं। आप देह के रूप में चेतना के अवतार है। स्वयं के दिव्य रूप ब्रह्मांड में आपका महत्व असाधारण है। उन लोगों से दूर रहें जो आपकी भ्रमित और हतोत्साहित करते हैं। इस धरती पर कोई भी स्थिति आपको दुखी करने के लिए नहीं बनाई गई है। आपके जीवन की घटनाएं और चुनौतियां आपके जीवन को ऊंचा उठाती हैं और आपको एक गतिशील विकास में आगे बढ़ाती हैं। समस्याएं कहीं नहीं मिल रही हैं। जीवन ही हर घटना को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें। खुद से प्यार करें तभी आप दूसरों से प्यार कर पाएंगे। जब आपका जीवन खराब हो रहा हो तो आप दूसरों के जीवन में अच्छाई नहीं देख सकते। आप अपने आप से प्यार करते हैं या नहीं? अपने जीवन को अपनी ऊर्जा क्षमताओं का अनादर करने के रूप में सोचें। अपनी आत्म चेतना का विकास। इस ब्रह्मांड में आपके लिए अद्वितीय स्थान जीवन की श्रेष्ठता नहीं दर्शाता। आप उनसे कैसे प्रेम कर सकते हैं जो आपके जीवन के सार को नहीं पहचानते? क्या आप दूसरों के जीवन में खुशी देख सकते हैं जब आपका अपना जीवन दुखी हो? यह संभव है। क्या आप स्वयं पर अत्याचार करते हुए अन्य प्राणियों के प्रति अहिंसा के साथ जी सकते हैं? असंभव। अन्य प्राणियों के खिलाफ हिंसक, जिन्होंने खुद को प्रताड़ित किया, जो खुद से प्यार नहीं कर सकता, वह दूसरों से प्यार नहीं करता। प्यार करना सीखें केवल तभी जब आपको पता चलता है कि आपके पास क्षमता और दूसरों से प्यार करने में सक्षम है। जब आप अपने शरीर से प्यार नहीं कर सकते तो क्या दूसरे लोगों के शरीर सुंदर या आकर्षक होते हैं? जो है उसे ढूंढो। आपके पास जो लक्षण नहीं है उन्हें दूसरों पर मत रगड़ो। आप खुद से नफरत और दूसरों से प्यार नहीं कर सकते। जब आप स्वयं को दिव्य समझते हैं तभी आप दूसरों को दिव्य रूप में देख सकते हैं। आप दूसरों से तभी प्यार कर पाएंगे जब आपको लगेगा कि आपको इस ब्रह्मांड में आत्मा के रूप में विकसित होने का उतना ही अधिकार है। जब आप जीवन के मूल्य और श्रेष्ठता को पूरी तरह समझेंगे तभी आपको अन्य प्राणियों के लिए प्यार और स्नेह मिलेगा। जो लोग अपने जीवन को दुखी करते हैं वही अन्य प्रजातियों को मार सकते हैं। जो लोग जीवन को पूरी तरह से प्यार करते हैं वे ना तो पशु ना ही अन्य प्रजातियों को सता सकते हैं। प्रयोगशालाओं में अनुसंधान के लिए जानवरों का उपयोग किया जा रहा है क्योंकि आपके वैज्ञानिक जीवन का अर्थ और मूल्य नहीं जानते हैं। पूरा ब्रह्मांड ऑल दैट इज से भरा है।
आपके अंतर्ज्ञान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने जीवन में होने वाली भौतिक घटनाओं को धर्म के रंग में रंग कर स्वयं को संतुष्ट करें। मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान मुझे मुझसे बाहर ले जा रहा है। अगर मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो वह भगवान की कृपा से होता है। मैं मजबूर हूँ। भगवान स्वयं मुझे वह शक्ति दे रहे हैं और मेरे लिए महान कार्य कर रहे हैं। केवल ईश्वर के पास वह शक्ति क्षमताएं हैं, यह बहुत सारे लोग सोचते हैं। ईश्वर वह सब है जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है। यही सार है। इसके अलावा परमेश्वर विशेष रूप से कुछ लोगों के लिए कार्य नहीं करता है। आप उसी दैव्य शक्ति के अवतार हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा बाहरी दुनिया में आपकी इच्छा, आकांक्षा, सपने, पसंद और आकांक्षाओं के अनुसार भौतिक घटनाओं में बदल जाती है। आप एक असहाय प्राणी नहीं हैं। आप उस सार्वभौमिक चेतना का हिस्सा हैं जो इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। आणविक मॉलिक्यूलर चेतना आपके द्वारा चेतना का विकास करती है। आपके साथ महान कार्य करके ईश्वर मूल चेतना को अपने अस्तित्व को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आपके भीतर की असीम आंतरिक शक्ति उन महान कार्यों को कर रही है। आप इस ब्रह्मांड में जितने महत्वपूर्ण हैं, उतने ही अन्य भी हैं। इलेक्ट्रॉन, परमाणु, अणु, चींटी, मेंढक, सांप, पत्थर, पेड़, जानवर, मनुष्य, इस तरह के सभी जीव आदिम ऊर्जा या भगवान से भरे हुए हैं और बहुत महत्व के हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि केवल आप ही ईश्वर की दृष्टि में विशिष्ट रूप से पहचाने जाते हैं और दूसरों की अपेक्षा की जाती है। सारे संसार और उनमें रहने वाले सभी प्राणी विकसित हो रहे हैं और इस ब्रह्मांड की देखभाल में बहुत सुरक्षित होते जा रहे हैं। आपने यह सुना होगा, आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। कई लोगों ने इसे गलत समझा है। अपनी आत्मा को अपने भीतर की दुनिया को पहचानते हुए चेतना में जिस प्रकार विकसित हो रहे हैं, उसी तरह दूसरों का सम्मान करना चाहिए, यह मानते हुए कि वह भी इस ब्रह्मांड में चेतना में विकसित हो रहे हैं। उनसे अपनी तुलना करके जीवन को सार्थक बनाकर, जीवन के मूल्यों को पहचान कर और जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना करके स्वयं को विनम्र करें। जीवन का आनंद वैसे ही लें जैसे वह वर्तमान में है। याद रखें कि आप केवल शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा भी हैं। याद रखें कि जीवन की ऐसी घटनाएं जो आपको अपने जीवन में पसंद नहीं है, आपके लिए यह तथ्य पैदा कर सकती हैं कि शारीरिक परिस्थितियों के सामने दयनीय स्थिति में घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है। धन्य है वह जो नर्म है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यह शिशु का संदेश है। पर्वत पर उपदेश। नम नम्रता का अर्थ है आप अपनी वास्तविकता स्वयं बनाते हैं। आपके शांतिपूर्ण विचार ही आपके जीवन को शांति से भर सकते हैं, आपको युद्ध और विनाश से दूर रख सकते हैं। नर्मता का अर्थ यह नहीं है कि शक्तिहीन, दयनीय या रीढ़ विहीन रहे। यशु द्वारा बताए गए कई पूर्ण सत्य विकृत हो गए हैं। यीशु इस बात का एक महान उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से विकसित हो सकता है। वास्तव में यीशु क्रॉस पर नहीं मरे। यीशु एक प्रतीक है कि मानव चेतना का विकास कैसे परिपूर्ण हो सकता है। यीशु ने कहा कि मनुष्य के पास बहुत बड़ी आंतरिक शक्ति है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। उसकी खोज मत करो, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। यीशु का क्या मतलब है जब वह कहते हैं कि आप अपनी वास्तविकता खुद बना रहे हैं?
तुम्हारा आंतरिक संसार परमेश्वर का राज्य है, भी यीशु ने कहा। और उन्होंने कुछ सूत्र इस तरह से जोड़े जो उस समय के लोगों को समझ आते थे और सच बताते थे। लेकिन समय के साथ यीशु द्वारा बताई गई सच्चाई के अर्थ विकृत हो गए। भौतिक घटनाएं और भौतिक परिस्थितियां आंतरिक दुनिया से बाहरी दुनिया में भौतिक पदार्थ बना रही हैं। यीशु ने मानव जाति को एक संदेश भेजा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, पहले इसे खोजो, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। अर्थात जितने भी अनुभव आप अपने जीवन में चाहते हैं, वह सब आपके आंतरिक जगत में आपके इरादों और कल्पना शक्ति से बनकर बाहरी दुनिया में निर्मित होते हैं। आपकी आंतरिक दुनिया भगवान का राज्य है। सभी धर्म इस आंतरिक दुनिया के बारे में सिखाते हैं। हालांकि मानव जाति को अभी भी सत्य के संदेश समझने के लिए मानसिक परिपक्वता तक बढ़ना है। आप उन परिस्थितियों और अनुभवों का सामना कर रहे हैं जो आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप हैं। आपने अपने बारे में जो विश्वास बनाए हैं और अपने विचारों से आपने जो सीमाएं बनाई हैं, उनके कारण आपको उन्हीं परिस्थितियों में बंदी बनाया जा रहा है। आप अपनी वास्तविकता को अपनी कल्पना, विचार, विश्वास, स्वप्न, इच्छा, परिक्रिया, भय आदि से बना रहे हैं। आप जो नहीं जानते होंगे वह यह है कि आपके आंतरिक संसार को ही आप बाहरी दुनिया में भौतिक घटनाओं के रूप में महसूस कर रहे हैं। आपकी आंतरिक परिक्रियाएं भी वास्तविकता को प्रभावित करती हैं। आप वही हैं जो आप अनुभव करते हैं। जान लें कि आपकी बाहरी दुनिया के सभी अनुभव आपकी आंतरिक ऊर्जा के प्रतिनिधि हैं। आपके अनुभव आपकी स्रोत प्रकृति को प्रकट करते हैं। अगर आपको डर है कि कुछ होने वाला है, तो यह बाहरी दुनिया में एक भौतिक घटना में बदल जाएगा। याद रखें कि बाहर जो कुछ भी होता है, वह आपके भीतर की दुनिया से उत्पन्न होता है। अपने अद्वितीय व्यक्तित्व और जीवन के मूल्यों में विश्वास रखें। मृत्यु से पहले जीवन है, मृत्यु के बाद भी जीवन चलता रहा है। आप पूर्व जन्म के बाद शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन जीवन लगातार बहता रहता है। यदि आप में अपने जीवन के प्रति अगाध श्रद्धा, आदर और प्रेम है, जीवन को दिशा देने की क्षमता है, तो समय समय पर आपके आंतरिक जगत से मार्गदर्शन मिलता रहेगा। वर्तमान में आपकी जो भी स्थिति है, इस बात का विश्वास रखें कि आप अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। यह वह विश्वास है जो आपकी आंतरिक दुनिया में प्रतिक्रिया करता है और आपके इरादों के अनुसार आपके जीवन की दिशा और गतिशील विकास का मार्गदर्शन करता है। जब आपके पास एक मजबूत इच्छा या महत्वाकांक्षा होती है, तो आप जिन विचारों के अनुसार जीवन के अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, वह आपकी आंतरिक दुनिया से दिए जाते हैं। उन विचारों को या तो सपनों के रूप में, अंतर्ज्ञान के रूप में, किसी कल्पना के रूप में या मानस के चमक में प्रस्तुत किया जाता है। आपके पास जो भी विचार है, वह आपकी आंतरिक दुनिया से आएंगे, बाहरी रूप से प्रदान नहीं किए जाएंगे। बस जरूरत है दृढ़ संकल्प की। आप अपने भीतर की दुनिया पर कितना गहरा भरोसा करते हैं, वह महत्वपूर्ण है। आपकी कल्पनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं और आपके इरादे, आपके दिमाग से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे, वह आत्माओं में बदल जाती है, भविष्य में यात्रा करती है और संभावित घटनाओं में बदल जाती है। जब आप अपनी ऊर्जा को इन इरादों का या धारणाओं पर केंद्रित करते हैं, तो वह संभावित घटना एक भौतिक घटना बन जाती है। आपके जीवन में आपके सामने आने वाली सभी भौतिक स्थितियां और भौतिक घटनाएं भी संभावित घटनाओं से आकार लेती हैं। यह कितनी दृढ़ता से वांछित है, इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है। भौतिक घटनाएं इस बात पर आधारित हैं कि संभावित घटनाओं पर ऊर्जा कितनी दृढ़ता से केंद्रित है। इस धरती पर कोई भी आदमी
अक्षम नहीं है। दयनीय, गरीब और कमजोर पैदा होना हमेशा नहीं होता। चेतना के विकास और इस धरती पर आत्मा के विकास के लिए आवश्यक सभी तत्वों का पूर्व संयोजन कर जन्म लेते हैं। मनोभ्रंश वाले लोग, विकलांग लोग अपने पापों के उपाय के रूप में दयनीय परिस्थितियों में पैदा होते हैं। कुछ पहलुओं में विकसित होने के लिए जन्म से पहले ही डिजाइन द्वारा निर्धारित कर पृथ्वी में प्रवेश किया जाता है। इसके अलावा सजा के लिए जन्म लेना यहाँ नहीं लेते। इस ब्रह्मांड में या किसी भी दुनिया में किसी भी आत्मा को दंडित नहीं किया जा सकता। ब्रह्मांड में किसी भी जीवित वस्तु को बुरा नहीं माना जाता। जीवन में कभी भी किसी भी क्षण अवसाद के आगे ना झुकें। भौतिक संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर की दुनिया में सभी सर्वशक्ति से के साथ पैदा होता है। आप कितने स्पष्ट रूप से इरादे बना रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर प्रेमी एक तरफ आदर्श प्रेम की तलाश में है और दूसरी तरफ खामियां निकालता है, तो वह प्यार कभी सफल नहीं होगा। आपके जीवन में एक तरफा प्रेम भी बनता है, क्या यह दूसरी ओर पूरा होगा या नहीं? जब संदेह होता है तो वह भौतिक वास्तविकता में परिवर्तित नहीं होता है। संदेह होने पर इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है। मौजूदा व्यवसायियत भौतिक पदार्थ से जुड़ी भौतिक घटनाओं में परिवर्तन नहीं होती है। यह संभावित घटनाओं के रूप में बनी रहती है। एक खलिहान में दो तलवारें नहीं समा सकती। वह ऐसी दुनिया में प्रवेश करती हैं जहां उनका ऊर्जा स्तर अनुपाकित होता है और वास्तविक हो जाती है। आप इस धरती पर हताश जीवन के अनुभव लेने नहीं आए हैं। प्रवाह को मोड़ना आपके ऊपर नहीं है। आत्म जागरूकता की कमी के कारण आपका जीवन गरीबी, दुख और बीमारी में धकेला जा रहा है। ब्रह्मांड के विकास में हर इंसान और दुनिया का हर प्राणी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चेतना के विकास के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं, तो ये ब्रह्मांड आपके योगदान के लिए अनंत कोणों से प्रतिक्रिया करता है। कदम बढ़ाने का दृढ़ निश्चय लेने के लिए अभ्यास करना होगा। आपकी मान्यताएं आपके चारों ओर बाड़ बनाती हैं। आपके विचार आपके लिए सीमा निर्धारित करते हैं। जैसे जैसे चक्र का रेडियस बढ़ता है, चक्र का क्षेत्रफल भी बढ़ता जाता है। साथ ही साथ जितना अधिक आप अपने विचारों की सीमा का विस्तार करना चाहते हैं, उतनी ही अधिक आपकी सीमाओं का विस्तार होगा। यदि आप एक निश्चित सीमा में हैं, तो इसका कारण यह है कि आप उस सीमा से आगे विस्तार करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप अपनी सफलता, सुख, दुख के कारण हैं। यदि आप अपने जीवन के किसी भी पहलू से असंतुष्ट हैं, तो आपके पास इसे बदलने की शक्ति है। वह आपकी ही जिम्मेदारी है। खुद को पहचानना आपकी जिम्मेदारी का पहला कर्तव्य है। विवेक का उपदेश हमेशा आपका मार्गदर्शन करने की प्रक्रिया में होता है, लेकिन आप खुद इस पर ध्यान दें। जिन परिस्थितियों में आप पैदा हुए और पले बढ़े, मनोवैज्ञानिकों मनोवैज्ञानिकों के विश्लेषण, जो चीजें आपको अब तक सिखाई गई हैं, सभी आपको अंधविश्वास में धकेल रही हैं। ये ये अंतर्ज्ञान से आने वाले संकेत द्वार को कसती हैं। अपने आप ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। यात्रा करने, अंतर्ज्ञान के उपयोग करने, खोज करने के अवसरों से चूक रहे हैं। आपकी आंतरिक शक्ति से, आपके मन से, आपकी चेतना से आने वाले मार्गदर्शन को अनदेखा करना आपके लिए कुछ राय बनाता है। जीवन के लिए सही स्थान चुनने की शक्ति समाप्त हो रही है। आप अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में शक्तिहीन नहीं हैं। आप में उन चुनौतियों को
इस विश्वास से चुना कि आप उनका सामना करेंगे और उन्हें दूर करेंगे। इसके अलावा किसी संयोग से उन्हें बेअसर नहीं किया जा सकता। जब तक उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता, तब तक वह चुनौतियां आपको नहीं मिलती। यदि आपको यह विषय पढ़ाया जाए तो आप अपनी इच्छानुसार अपनी जीवन शैली बदल सकते हैं। आप अपनी वास्तविकता खुद बना रहे हैं। यदि आप इसे महसूस करते हैं, तो आप कभी भी अपने विचारों के गुलाम नहीं होते। आपकी आंतरिक दुनिया यानी आंतरिक आत्मा में अनंत शक्ति है। इसकी कोई सीमा नहीं है। कितना भी विश्लेषण करें, यह नहीं समझ पाएंगे कि आपके पास कितनी शक्ति है। बीमारी और दुख आपको बेअसर कर रहे हैं, क्योंकि आप जीवन की श्रेष्ठता, पृथ्वी पर अपने जन्म की विशिष्टता, चेतना के विकास के महत्व, शरीर की अविश्वसनीय शक्ति तथा अपनी अपार आंतरिक शक्ति को ठीक से पहचानते नहीं हैं। स्वास्थ्य, सुख दुख आपके जीवन में आपकी मान्यताओं और विचारों के अनुसार निर्मित होते हैं। एक ही विश्वास के साथ विस्तार में मिली आनुवांशिक हेरेडिटरी बीमारियों को ठीक करने की शक्ति आपके शरीर में है। उस एक विश्वास से आपके शरीर में कई हार्मोन और रसायन निकलते हैं और वह रोग ठीक हो जाते हैं। किसी भी रोग को ठीक करने में महीने या साल नहीं लगते। आपके दृढ़ विश्वास से कोई भी पुरानी बीमारी मिनटों में ठीक हो सकती है। भय, अविश्वास, संदेह और सीमित ज्ञान का विश्लेषण आपके स्वास्थ्य और आपके जीवन के अनुभव को बेहतर के बजाय बदतर बना देगा। इस ब्रह्मांड में आपको डरने की कोई बात नहीं है। जीवन और जीवन की चुनौतियों को एक कला के रूप में, एक खेल के रूप में, एक मनोरंजन के रूप में स्वीकार करना सीखें। जीवन को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। इस ब्रह्मांड में कोई भी जीवित प्राणी अपने जीवन को गंभीरता से नहीं लेता है। कीड़े, पक्षी, मछली, चींटियां, मधुमक्खियां और अन्य सभी प्रजातियां एक कला और खेल के रूप में जीवन का आनंद लेती हैं। जीवन को गंभीरता से नहीं लेती हैं। छोटे बच्चों को हमेशा करीब रखना चाहिए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है? उनके जीवन में गंभीरता कहीं नहीं मिलती। खुशी, स्वास्थ्य, रचनात्मकता और स्वाभाविकता का अभ्यास तभी किया जाता है जब जीवन का आनंद एक खेल के रूप में और एक कला के रूप में लिया जाता है। जीवन में आने वाली समस्याओं को एक कला के रूप में स्वीकार करें। इस गहन विश्वास से समस्याएं दूर हो सकती हैं। आश्वस्त होना सीखें कि मार्गदर्शन आपकी आंतरिक दुनिया से आएगा। आपको जो मार्गदर्शन चाहिए वे अपने आप आ जाएगा। जब आप बीमार हो, संकट में हो, अभिभूत हो, भयभीत हो, तो निराश ना हो। वह सभी समुद्र में लहरों की तरह है। याद रखें कि वह लहरें और अशांति समुद्र के भीतरी संसार में ज्यादा देर तक नहीं टिकती। हर चीज का समाधान आपकी आंतरिक शक्ति से आ सकता है, यदि आप उसे एक कला, एक चुनौती और एक महान आनंद के रूप में स्वीकार करना सीखते हैं। केवल आपका वार्ताकार ही आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है। दूसरों से आने वाली नकारात्मक सलाह और सुझावों पर ध्यान न दें। क्या तुम बहुत थके हुए हो? तुम बहुत बीमार हो? क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? तुम उतने होशियार नहीं हो? जब इस तरह के कई सुझाव दूसरों की ओर से आते हैं, तो आप उन्हें तहे दिल से खारिज करें। यदि आप उन सुझावों को अनुमति देते हैं, तो वे आपके चेतन मन को प्रभावित करेंगे और आपके जीवन को बदतर बना देंगे। चेतन मन द्वारा प्राप्त प्रत्येक संकेत आपके सोचने के तरीके को भी प्रभावित करता है। दूसरों के केवल दूसरों के केवल वही सुझाव जो सकारात्मक हो, उन्हें अपने विवेक से प्राप्त करें। दृढ़ विश्वास है कि जीवन में आपके सामने आने वाली कोई भी समस्या हल हो जाएगी।
अपनी कला के माध्यम से सपना देखें कि समस्या हल हो गई है। ऐसा करने से आपकी आत्मा की ऊर्जा यानी आपकी आंतरिक ऊर्जा सक्रिय होती है और उस समस्या को हल करने की दिशा में भौतिक परिस्थितियों का निर्माण करती है। रोग और असंतोष आत्मा की अतुलनीय क्षमताओं को पहचानने में सक्षम नहीं होने का कारण होता है। आदमी अपने जीवन काल में कल्पना के माध्यम से सपना देखते हैं। सपना देखे तो जीवन के जितने अनुभव मिलते हैं उससे कई गुना अधिक मिल सकते हैं। उसके इंटरकॉम से लगातार संदेश भेजे जा रहे हैं कि कौन सा टारगेट चुने। आपको पोस्ट करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जीवन की यात्रा किस दिशा में जाए आपको अपने लिए फैसला करना होगा। दूसरों की इच्छा के अनुसार अपने जीवन के लक्ष्यों को चुनना शुद्ध मूर्खता है। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आपको हमेशा आध्यात्मिक रूप से कुछ सीखने को मिलता है। आप खुद से क्या उम्मीद करते हैं? आपको इंटरकॉम के माध्यम से मार्गदर्शन कितना है? क्या आप उसका अच्छा उपयोग कर रहे हैं? आपको आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना है? आपका कितना जीवन दूसरों की इच्छा के अनुसार चलता है? इसका चयन न करें। यह आपके व्यक्तित्व, आपकी चेतना के विकास को नुकसान पहुंचाता है। आपकी इच्छाएं आंतरिक जगत हैं, अर्थात वह आंतरिक ऊर्जा से निकलती हैं। आंतरिक ऊर्जा से निकलने वाली प्रत्येक इच्छा में एक विद्युत चुंबकीय बल होता है। जब आपके इरादों और विचारों में ब्रह्मांड शक्ति होती है, वह आंतरिक दुनिया से बाहरी दुनिया में उभरती है। आपके विचार शारीरिक घटनाओं को प्रभावित करते हैं। भौतिक घटनाओं के सबसे सूक्ष्म गुण आपके विचारों के अनुसार आकार लेते हैं। आपके मानस से आने वाली प्रत्येक इच्छा बाहरी दुनिया की भौतिक स्थितियों में हेर फेर कर रही है। शतरंज के खेल में मोहरे को घुमाने से खेल की प्रकृति बदल जाती है, वैसे ही व्यक्ति जीवन में होने वाली शारीरिक घटनाओं की प्रकृति को बदल सकता है। जैसे नदी का प्रवाह क्षण में बदल जाता है, वैसे ही जीवन का प्रवाह भी हो जाता है। हर विचार, हर इच्छा जो आपसे वर्तमान में निकलती है, वह आपके जीवन को बदल देती है। आपका ध्यान अवसाद, उदासी, गरीबी, बीमारी जैसे चीजों से हटा दे और खुशी, स्वास्थ्य और एक शानदार जीवन पर ध्यान दे। अपनी आंतरिक ऊर्जा की अनंत बुद्धि पर विश्वास रखें। एक आशावादी दृष्टिकोण रखें कि जीवन हमेशा अच्छा रहेगा। यही नजरिया आपको आगे बढ़ाता है। बाकी सब कुछ आपके भीतर की दुनिया द्वारा चलाया जाता है। आप नीचे दी मास्टर्स। अब हम आगे कल मिलते हैं। यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं भौतिक वास्तविकता को। थैंक यू मास्टर्स। कल जानेंगे और भौतिक वास्तविकता के बारे में। Thank you, everyone. Deep, deep gratitude to Master Say, deep, deep gratitude to Pitama Patri sir, deep, deep gratitude to V. V. Ramna sir. Atmandan.